हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, और आइसोमेरिज्म में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? चेन आइसोमर अपन ने पढ़ लिए थे, पोजीशन वाला भी पढ़ लिया था अपन ने, मेटामर भी पढ़ लिए थे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, 4 अपन ने पढ़ लिए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उसके 6 पार्ट होते हैं। आइसोमर बताए थे मैंने आपको, और उसमें बताया था कि आइसोमर के दो प्रकार के आइसोमर होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल, एक होता है आपका स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल के होते हैं 6 पार्ट, जिसमें से 4 अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और 2 आज पढ़ेंगे अपन, और स्ट्रक्चरल आइसोमर को करेंगे खत्म। ठीक है, तो दो बच गए। वो कौन से बच गए? एक बच गया आपका टोटोमेरिज्म, और एक बच गया आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन शुरुआत करेंगे टोटो आइसोमेरिज्म से, और रिंग चेन आइसोमर को करेंगे खत्म आज के लेक्चर में। रिंग चेन आइसोमर अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको बताया जाएगा कि हाँ ये होता है रिंग चेन आइसोमर, बाकी अपने काम का है नहीं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं टोटोमेरिज्म की। क्या होता है यार ये टोटोमेरिज्म, होता क्या है? ठीक है, पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है इसका? टोटोमेरिज्म। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर वो ध्यान से सुनो। इसके अंदर होगा अंतरा आणविक प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अंतरा आणविक प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। भैया हमें ना तो अंतरा आणविक का मतलब पता है, ना हमें प्रोटॉन का मतलब पता है, हमें बस ट्रांसफर का मतलब पता है कि ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, वो ट्रांसफर है। बाकी हमें अंतरा आणविक का मतलब नहीं पता। यार सबसे पहले तो अंतरा आणविक का मतलब बताता हूं। इंग्लिश में इसको इंट्रामोलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अंतरा आणविक का मतलब है एक ही अणु के अंदर, उसको अंतरा आणविक कहते हैं। अगर 2 अणु के बीच में अगर अपन कोई बात करें तो उसको कह देते हैं अंतर आणविक। ठीक है, अगर किसी 2 मॉलिक्यूल के बीच की बात हो रही है उसको कह देंगे अपन अंतर आणविक, और एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसको कहेंगे अपन अंतरा आणविक। ठीक बात है। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि जैसे 2 अलग अलग देशों के बीच में मैच होता है, वो कैसे क्या होता है? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अलग अलग देश है ना 2, वैसे ही यहां पर 2 अगर अलग अलग अणु की बात होगी उनको कहेंगे अपन अंतर आणविक। अंतर आणविक। और अगर एक ही मॉलिक्यूल की बात होगी उसको कहेंगे अपन अंतरा आणविक। अंतर और अंतरा। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या है? अंतरा आणविक प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन किसको कहेंगे? H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा ना। इसमें क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन को अपन एक जगह से दूसरी जगह पर अपन इसको भेजेंगे, प्रोटॉन को, मतलब H+ को एक जगह से दूसरी जगह पर अपन भेजने वाले हैं। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इतना समझो, टोटोमेरिज्म के अंदर होगा क्या? एक अपने को एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, और उस मॉलिक्यूल के अंदर अपन क्या करेंगे? H+ जो है उसको यहां से उठाकर यहां लगा देंगे उसी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा ना। यहां मान लो यहां लगा हुआ है, वो H+ यहां लगा हुआ है, उसको मैंने यहां से उठाया और मैंने इसको यहां लगा दिया। ये क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मैंने छेड़छाड़ की है, तो ये क्या हुआ? ये अंतरा आणविक प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, इसी को टोटोमेरिज्म कहते हैं। अब टोटोमेरिज्म के लिए कुछ शर्तें हैं। ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटोमेरिज्म नहीं करवा सकते आप। टोटोमेरिज्म जैसे चेन आइसोमर के लिए कुछ शर्तें थी। ठीक है, पोजीशन आइसोमर के लिए कुछ शर्तें थी। सबके अंदर पोजीशन आइसोमर थोड़ी ना होता है। मेटामरिज्म के लिए भी कुछ शर्तें थी, वैसे ही टोटोमेरिज्म के लिए भी कुछ शर्तें हैं। सब मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको टोटोमेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो शर्तें क्या हैं? 2 शर्तें हैं, और वो दोनों शर्तें पूरी होंगी तब जाके किसी मॉलिक्यूल में टोटोमेरिज्म अपन को देखने के लिए मिलेगा। पहली शर्त क्या कहती है? पहली शर्त यह कहती है, एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ध्यान से देखो भाई। तो टोटोमेरिज्म के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें देखो। सबसे पहली, अल्फा कार्बन पर sp3 होना चाहिए। sp3 कार्बन होना चाहिए ना। जो अल्फा कार्बन है वो कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। भैया अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी ग्रुप जिसकी अपन बात करेंगे इसमें, कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है
उस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। और वो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। अभी एग्जांपल से बताऊंगा, समझ में आएगा, रुको अभी सुन लो बस बातें। दूसरी शर्त क्या है, अल्फा H होनी चाहिए, ठीक है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा H क्या होती है, ये अभी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप शुरुआत से मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बता चुका हूं। कब, जब मैंने IUPAC स्टार्ट किया था ना, तो पहले या फिर दूसरे लेक्चर में ही मैंने आपको अल्फा H और अल्फा कार्बन के बारे में कुछ बातें जो है मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ठीक बात है। चलो एग्जाम्पल से करें, आ जाओ। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको एक कंपाउंड दिख रहा है, बिल्कुल भैया हमें कंपाउंड एक दिख तो रहा है, ठीक है। जब आपको एक कंपाउंड दिख रहा है तो इसको ध्यान से देखो, देख रहे हैं भैया, इसमें ग्रुप है क्या, बिल्कुल ग्रुप है, कौन सा, कीटोन। कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ठीक बात है, कीटोन है। चलो इस कीटोन को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ग्रुप कौन सा है जी, कीटोन। अब मैंने इसके लिए कुछ शर्तें बताई थी कि टोटोमरिज्म किसके अंदर होगा, टोटोमरिज्म उसी के अंदर होगा जिसके अंदर अल्फा कार्बन हो। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, ये जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप है, इससे डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका ग्रुप है, इससे डायरेक्टली ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ये सीधे रूप से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो सीधे तो रूप से तो ये भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तो जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और वो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है। और ये भी मैं आपको IUPAC के शुरुआत के 1-2 लेक्चर में, फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं कि हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कैसे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो sp2 है, और अगर 2 ही सिग्मा बॉन्ड हुए तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या चेक करना है कि अल्फा कार्बन तो आपने देख लिया कि भैया अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा कार्बन तो कितने हैं, 2 अल्फा कार्बन है। भैया एक होता तो भी बड़ा काम चल जाता, लेकिन 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अब आप ये चेक करो कि वो sp3 है क्या। sp3 कैसे चेक करते हैं कि 4 उसके पास में क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। यहां पर 4 सिग्मा है क्या, 1 सिग्मा तो ये हो गया, और आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा ही बनाता है, तो 1 सिग्मा ये और 3 हाइड्रोजन के सिग्मा, तो 4 सिग्मा है, मतलब ये कार्बन कैसा है, sp3 है। ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन अल्फा भी है, ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन तो है ही है, और ये कैसा है, sp3 भी है। तो पहली शर्त तो अपनी सही है, पहली शर्त तो अपनी आ गई, ये शर्त तो पूरी हो रही है भाई। अल्फा कार्बन कैसा है, sp3, बिल्कुल जी अल्फा कार्बन sp3 है। दूसरी शर्त कहती है कि अल्फा H होनी चाहिए। अल्फा H क्या होती है, अल्फा कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन को क्या कहते हैं अपन, अल्फा H कहते हैं। अल्फा कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन को क्या कहते हैं अपन, अल्फा H कहते हैं। तो यहां पर ये अल्फा कार्बन है, इस पर ये 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, तो ये क्या है, अल्फा H है। तो यहां पर अल्फा H भी मौजूद है, यहां पर अल्फा H भी क्या है, प्रेजेंट है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन कैसा है, sp3 है, और उसके अलावा अल्फा हाइड्रोजन भी है। दोनों शर्तें पूरी, मतलब ये क्या है, ये टोटोमरिज्म दिखा सकता है। ये वाला कंपाउंड क्या है, टोटोमरिज्म दिखा सकता है। यार टोटोमरिज्म अलग अलग प्रकार के होते हैं इसके अंदर, लेकिन अपन को जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, कीटो इनोल। कौन सा अपने काम का, कीटो इनोल। मतलब कीटो को अपन किस में बदलेंगे, इनोल में बदलेंगे। कीटो को हम किस में बदलेंगे, इनोल में बदलेंगे, ठीक बात है। तो ये क्या है, यहां पर कीटो किस लिए, क्योंकि यहां पर देखो ये कीटो ग्रुप है, इसलिए कीटो बोल दिया। इसको बदलेंगे किसमें, इनोल में बदलेंगे, ठीक बात है। चलो आ जाओ, चलो वहां पर मैं आपको एक बार बदल के दिखा देता हूं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। चलो अभी इतना समझो कि ये अभी पहले आप कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये टोटोमरिज्म है या नहीं है, पहले ये देखो, उसके बाद अपन बात करेंगे ये इनोल में कैसे बदलता है ना, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपको टोटोमरिज्म चेक कैसे करना होता है। टोटोमरिज्म जब भी आपको पूछे कि इसमें टोटोमरिज्म है या नहीं है, सबसे पहले क्या करोगे, कंपाउंड को देखो, उस कंपाउंड में आप चेक करो उसमें अल्फा कार्बन है क्या। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और वो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। sp3 होने के लिए कैसे चेक करते हैं sp3, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं ना उसने, तो वो कैसा है, sp3 है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं
तो वो sp2 है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp है। तो ये तो आप चेक कर सकते हो, नॉर्मल चीज है ना, आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और उसमें अल्फा एच भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो क्या है, टोटोमरिज्म दिखाएगा। अब कुछ आपके सामने कंपाउंड्स दे रखे हैं, क्वेश्चन है टोटोमरिज्म है या नहीं है। आपको क्या करना है, यस और नो में आपको आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक मैं करवाऊंगा, उसके बाद में आपके आंसर जो है वो आपके आने चाहिए। कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताता जाऊंगा कि सही है या नहीं है, चेक कर लेना भाई, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टोटोमरिज्म है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। ये अपना मेन ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप है, बिल्कुल है। और किसके लिए टोटोमरिज्म होने के लिए कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है। पहली शर्त ये कहती है कि अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन है क्या, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये कार्बन है, बिल्कुल अल्फा कार्बन तो मौजूद है, अल्फा कार्बन तो भैया है। ये भी आपका अल्फा कार्बन है, इस रिंग का ये वाला कार्बन भी क्या है, आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब चेक करेंगे कि sp3 है या नहीं है, ठीक है। तो इस वाले को चेक कर लेते हैं, ये sp3 है या नहीं है। इस वाले को देखो, इसमें एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और 3 आपके हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा का मतलब क्या है, sp3। ये क्या आपका sp3 है। इसकी मैं बात करूं तो ये कैसा है, sp2 है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब क्या है, 4 सिग्मा तो यहां पर नहीं बनेंगे, 3 ही सिग्मा बनेंगे, तो मतलब क्या हुआ, ये sp2 है। तो ये वाला तो क्या है, शर्तें पूरी नहीं कर रहा, इस साइड वाला तो शर्तें पूरी नहीं कर रहा, ये वाला अल्फा कार्बन तो शर्त को पूरी नहीं कर रहा, तो इसको तो अपन देखेंगे ही नहीं आगे। अब बात करेंगे इस कार्बन की, क्योंकि ये शर्तें पूरी कर रहा है, अल्फा कार्बन भी है और sp3 भी है, इस पर चेक करना। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त ये कहती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए। यहां पर क्या है, 3 अल्फा एच है, तो मतलब अल्फा एच तो यहां पर है जी, अल्फा एच भी है। दोनों कंडीशन पूरी। पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली शर्त ये कहती है कि अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, बिल्कुल है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अल्फा एच होनी चाहिए। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, मतलब ये क्या दिखाएगा, टोटोमरिज्म करेगा, यस, ठीक है। अब आपको यस नो में आंसर करना है। सेकंड वाला जल्दी से करो भाई। दूसरे में यस आएगा कि नो आएगा, चेक क्या करना है, अल्फा कार्बन है क्या, sp3 है क्या, उसके बाद आपको अल्फा एच देखना है, काम खत्म बस, ठीक है। बताओ भाई, ये वाला टोटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, जल्दी बताओ। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, बताइए आंसर बताऊं, आंसर बताऊं क्या इसका भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ। ये तो हो गया आपका मेन ग्रुप, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। भाई जरूरी नहीं है दोनों होने चाहिए, कोई भी एक अगर अल्फा कार्बन सारी शर्तें पूरी कर रहा है तो वो टोटोमरिज्म दिखा सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों साइड के कार्बन ही, अल्फा कार्बन ही शर्तें पूरी करें, ना, एक कार्बन कर लेगा तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये अल्फा कार्बन जो है कैसा, sp3 है क्या, बिल्कुल sp3 है, बिल्कुल sp3 है। ये वाला, ये भी sp3 है। क्यों, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 यहां पर हाइड्रोजन होंगे, तो क्या होंगे, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3। ये भी क्या है आपका sp3, तो दोनों क्या है, sp3 है। दो एक पहली शर्त तो पूरी करते हैं। दूसरी शर्त कहती है, दूसरी शर्त ये कहती है कि अल्फा एच होने चाहिए। भैया यहां पर भी अल्फा एच है, इस वाले कार्बन पर भी अल्फा एच मौजूद है और इस वाले कार्बन पर भी अल्फा एच मौजूद है। मतलब सीधी सी बात है, ये भी क्या दिखाएगा, आपका टोटोमरिज्म दिखाएगा, यस। आगे चलो भाई, तीसरा देखो आपके सामने। अरे आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस करने की कोशिश तो करो, करने की कोशिश करो, बहुत ही ज्यादा आपका ये आसान है। ध्यान से करो भाई, तीसरा करो और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, ताकि मैं भी देखता रहूं आपका कि आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। क्लास के बाद में मुझे पता रहेगा कौन कितना अटेंटिव था, ठीक है। तो लिख देना, क्या टाइम लगता है यार, लिखने में क्या जा रहा है। चलो आ जाओ, तीसरा देखो, ये तो हो गया अपना ग्रुप जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अल्फा कार्बन कौन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब चेक करेंगे sp3 है या नहीं है कार्बन। ये वाला sp3 है, बिल्कुल sp3 है। क्यों sp3 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे तो वो भी सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3, ठीक है। इस वाले को चेक करो, ये भी sp3 है क्या, बिल्कुल ये भी sp3 है। ये भी कार्बन भी क्या है, sp3 है। तो दोनों अल्फा कार्बन क्या है, sp3। मतलब पहली जो है आपकी शर्त जो है वो तो पूरी कर रहा है। दूसरी शर्त को ध्यान से देखो, दूसरी शर्त कहती है कि अल्फा एच होने चाहिए। यहां पर मुझे कोई, इस कार्बन पर कोई भी अल्फा एच नहीं है, यहां पर अल्फा एच जो है वो नहीं मौजूद है, यहां पर कोई अल्फा एच नहीं है। देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है,
बताइए आपको ये बात, एक इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, तो इसके पास में कोई अल्फा एच है ही नहीं, इसके पास में कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर इसकी कहानी तो ये दोनों शर्तों को पूरी नहीं कर रहा, तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर टोटोमर नहीं होगा। लेकिन अपन एक को देख के नहीं बोल सकते कि टोटोमर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दूसरे को चेक करेंगे। इस वाले को देखो ध्यान से, ये वाला टोटोमर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। पहली कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, बिल्कुल अल्फा कार्बन sp3 है। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, अल्फा एच होने चाहिए, बिल्कुल भैया यहाँ पर अल्फा एच है, यहाँ पर अल्फा एच की मौजूदगी है, तो अल्फा एच भी है और अल्फा कार्बन कैसा sp3 भी है। दोनों कंडीशंस पूरी होनी, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, मतलब क्या हो गया, ये भी टोटोमरिज्म दिखाएगा। सीधी सी बात है यार, टोटोमरिज्म के लिए सीधी सी शर्त दो है, अल्फा कार्बन होना चाहिए और वो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और अल्फा एच होनी चाहिए। अगर ये कंपाउंड में है, अगर यौगिक में ये दोनों चीजें हैं, तो उसको कह दो कि आप टोटोमरिज्म ये दिखाएगा। अगला चलो भाई, पांचवा देखो, ध्यान से देखना, पांचवा सॉरी चौथा देखो, कर रही हो गया, ये तो हो गया अपना ग्रुप, मेन ग्रुप, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा हो जाएगा आपका, अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, ठीक है। अब ये sp3 है या नहीं है, ये देख लो भाई, ये sp3 है क्या, बिल्कुल sp3 है, ठीक है। ये कैसा है, ये भी sp3 है। अब इन पे अल्फा एच है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं, अल्फा एच है या नहीं है। यहां पर अल्फा एच बिल्कुल है, यहां पर भी अल्फा एच बिल्कुल है। एक साइड में होती तो भी काम चल जाता, दोनों साइडों में है, बढ़िया बात है। चलो ये भी क्या दिखाएगा आपका, टोटोमरिज्म दिखाएगा, यस, ठीक है। अगला देखो भाई, पांचवा देखो, ये टोटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, यस या नो, यस या नो, यस या नो। सबसे पहले तो ये तो अपना ग्रुप हो गया, ठीक। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, sp3 है क्या, ये वाला sp3 बिल्कुल है, ये वाला भी sp3 है। अब पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, पहली शर्त तो पूरी हो रही है। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है जी कि अल्फा एच भी होना चाहिए। अल्फा एच है क्या यहाँ पे, बिल्कुल जी, यहां पर तो अल्फा एच मुझे दिख रहा है बिल्कुल, यहां पर अल्फा एच नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहां पर अल्फा एच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दो तीन बॉन्ड तो ये बन गई इस कार्बन पे, एक बॉन्ड ये बन गया, तो हाइड्रोजन लगने की कुछ जगह ही नहीं है। तो अल्फा एच यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर अल्फा एच है, तो एक साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइडों में होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक साइड में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा एच अगर दोनों साइडों में नहीं होंगी तब वो टोटोमरिज्म नहीं दिखा सकता। यहां पर एक साइड में अल्फा एच आ गई तो यस, ये टोटोमरिज्म दिखाएगा। अगला देखो भाई, ये कंपाउंड ध्यान से देखो और इसको बताओ ये टोटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं। दोनों शर्तें हैं, दोनों शर्तें देखो ध्यान से, दोनों शर्तें लगाओ। अगर कंपाउंड दोनों शर्तों को मान रहा है, पूरी कर रहा है, तो कह दो कि भाई टोटोमरिज्म दिखाएगा। टोटोमरिज्म क्या है, दिखाएगा। एक मिनट, दिखाएगा, हाँ चलो बताओ, करो। और ये तो हो गया अपना ग्रुप, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन है बिल्कुल। यहां पर ये sp3 है क्या, बिल्कुल जी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 है। अब बात करेंगे अल्फा एच की, यहां पर अल्फा एच जी नहीं है, यहां पर भी अल्फा एच नहीं है, ठीक है। देखो ये काला कार्बन जो है, कार्बन आपको सबको पता है कि 4 बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन एक तो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, अलग अलग बना रखे हैं। तो यहां पर जो है हाइड्रोजन जुड़ने की जगह ही नहीं है। ऐसे ही इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन जुड़ने की जगह ही नहीं है, मतलब अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच नहीं है तो भाई दोनों शर्तें पूरी नहीं कर रहा, एक ही शर्त मान रहा है, दोनों शर्तें पूरी नहीं कर रहा, इसलिए नो, ये आपका नहीं शो करेगा, टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक। सातवां देखो भाई, यस या नो में आपका आंसर आना चाहिए, टोटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ये तो हो गया आपका ग्रुप। अब अल्फा कार्बन लिख लेते हैं। इस साइड में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। यहां पर अल्फा कार्बन है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। आ जाओ जी, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन पे आप ध्यान से देखो, इस अल्फा कार्बन पे आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये sp3 है क्या, बिल्कुल sp3 है। अल्फा एच है क्या, अल्फा एच इस पे नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा टोटोमरिज्म। समझ में आई बात, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, 8वां देखो भाई, रिंग आ गई,
रिंग आ गई तो क्या घबराना नहीं है, रिंग में कोई घबराने वाली बात नहीं है। वही बस दोनों शर्तें आपको देखनी है ध्यान से और काम खत्म हो जाएगा। ये से नो बताना आपको, टोटोमर दिखाएगा ये रिंग जो आपको दे रखी है कंपाउंड आपके सामने, ये टोटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, बस इतना आपको देखना है। बस शर्तें दो मैंने आपको बता दी, वो शर्तें पूरी कर रहा है तो करेगा, और नहीं कर रहा तो नहीं करेगा, बस सीधी सी बात है। यहां पर अपने देखो ये बताओ अपना ग्रुप, ये तो हो गया अपना ग्रुप, ठीक बात है। ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है आपका, अल्फा कार्बन। तो यहां पर अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, बिल्कुल भैया अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन का पता लग गया। अब अल्फा कार्बन sp3 है कि sp2 है, बिल्कुल sp3 कार्बन है। ये अल्फा कार्बन जो है वो कैसा है, sp3 है, ये वाला भी sp3 है। पहली शर्त तो पूरी करता है ये कंपाउंड। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि ये sp2 है क्या, सॉरी sp2 बोलो, अल्फा एच है क्या इस पर, बिल्कुल अल्फा एच इस पर है, इस पर भी अल्फा एच है, तो क्या हो जाएगा, यस टोटोमरिज्म दिखाएगा। यहां कोई गलती की है क्या मैंने, कुछ गलत हुआ है क्या भाई, लगता तो नहीं यार गलत हुआ है। चलो आगे देखो भाई, नोवा देखो, अगला कंपाउंड देखो, घबराना नहीं है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन है, करना है। टोटोमरिज्म है या नहीं है, दोनों शर्तों को देखो। ये तो गया अपना ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, sp3 बिल्कुल sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है। पहली शर्त तो पूरी होती है। दूसरी शर्त देखो, अल्फा एच है या नहीं है, यहां पर अल्फा एच एक है, बिल्कुल है, यहां पर भी अल्फा एच है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, यस टोटोमरिज्म दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। अगला देखो ध्यान से, ये तो हो गया अपना ग्रुप, ठीक है। और यहां देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक बात है। पहली शर्त तो पूरी करता है। दूसरी शर्त क्या कहती है कि अल्फा एच भी होनी चाहिए अल्फा कार्बन पर, ठीक है। अल्फा एच यहां है क्या, बिल्कुल भैया अल्फा एच है, यहां पर भी अल्फा एच है, तो यस ये टोटोमरिज्म दिखाएगा। अगला देखो, बिल्कुल सिंपल है। ये तो हो गया अपना मेन ग्रुप, ठीक है। इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कार्बन है, ये भी आपका क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक बात है। ये sp3 है, बिल्कुल sp3 है, ये भी sp3 है। इस पर अल्फा एच है क्या, नहीं है अल्फा एच, सॉरी यहां पे अल्फा एच नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन आप सबको पता 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन को ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ये बना लिया, 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 4 बॉन्ड इसने बना के हाइड्रोजन लगने की कोई जगह ही नहीं है। तो यहां पर अल्फा एच नहीं है, लेकिन यहां पर इस वाले कार्बन पर अल्फा एच बिल्कुल है, इसलिए ये टोटोमर दिखाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों साइडों में अल्फा एच होनी चाहिए, एक साइड में भी अगर अल्फा एच है तो काम बन जाएगा आपका। अल्फा कार्बन पे अल्फा एच होनी चाहिए, क्या कोई सा भी कार्बन हो वो, ठीक है, लेकिन अल्फा कार्बन पे, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला कंपाउंड देखो, ये तो हो गया अपना मेन ग्रुप। ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये sp3 है, बिल्कुल sp3 है, ये sp3 है, बिल्कुल sp3 है। यहां पर अल्फा एच नहीं है, यहां पर अल्फा एच है, इसलिए ये भी टोटोमरिज्म दिखाएगा। बिल्कुल आसान है, ध्यान से आप करना, समझ में आएंगी चीजें। खुद करोगे तभी समझ में आएंगी, ऐसे सिर्फ देख रहे हो आप बढ़िया लेट के तो नहीं समझ में आएंगी। तो अपनी नोटबुक में जो है ये सारे कंपाउंड्स बनाओ। अल्फा एच कैसे चेक करते हैं मैंने आपको सारा बता दिया कि अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होती है उसको अल्फा एच कह देते हैं, ठीक बात है। चलो 13वां देखो भाई ध्यान से, ये तो हो गया अपना मेन ग्रुप, ये होगी आपकी अल्फा कार्बन, ये भी आपकी अल्फा कार्बन, sp3 है क्या, बिल्कुल sp3 है, ये भी sp3 है। तो मतलब क्या कहता है, पहली शर्त तो पूरी करता है, लेकिन एक शर्त से काम नहीं चलेगा जी, दोनों शर्तें पूरी करनी चाहिए तभी टोटोमरिज्म होगा। दूसरी शर्त कहती है कि अल्फा एच भी होना चाहिए। यहां पर अल्फा एच है क्या, यहां पर अल्फा एच है क्या, नहीं है, बिल्कुल अल्फा एच यहां पर अल्फा एच है क्या, नहीं है, यहां पर भी अल्फा एच, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो, कोई टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा। अब ये अल्फा एच मैंने कैसे चेक किए हैं, बहुत ही सिंपल है यार। ये कार्बन यहां पर बनाओ, ठीक है, एक कार्बन आप सबको पता है 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इसने पहले बना रखे हैं, हाइड्रोजन लगने की जगह ही नहीं है। सेम ऐसे ही 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन लगने की जगह ही नहीं है। यहां पर देखो, इसको मैं आपको दिखा दूं, ये 1 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 क्या है, यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस कार्बन में। इस तरीके से आपको चेक करना होता है। अगला देखो भाई 14th वाला देखो,
14th वाला देखो टोटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये वाला कंपाउंड जो है वो टोटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ध्यान से देखना, आसान है, कुछ भी नहीं है। ये ग्रुप मान लो चाहे ये ग्रुप मान लो, ठीक है। अगर इसको ग्रुप मान रहे हो तो उसके अल्फा एच, ये अल्फा कार्बन ये वाला होगा, और अगर इसको मान रहे हो तो ये अल्फा कार्बन ये वाला होगा। अगर इसको आप ग्रुप मान रहे हो, नीचे वाले को अगर ग्रुप आप मान रहे हो, मेन ग्रुप मान रहे हो, तो इसका अल्फा कार्बन ये वाला हो जाएगा या फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई सा मान लो, कोई सा भी मान लो, आंसर जो है आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं इसको मानता हूं ग्रुप, तो यहां पर अल्फा कार्बन है, यहां पर अल्फा एच भी है, यहां पर अल्फा एच भी है, ठीक है, और ये sp3 भी है। ये वाला तो sp3 नहीं है, sp2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा एच भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा एच भी नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पर आपका अल्फा कार्बन भी है ये, अगर इसको आप ग्रुप मानते हो तो, और sp3 भी है और अल्फा एच भी यहाँ पे है। तो यहाँ पर यस ये दिखाएगा, टोटोमरिज्म दिखाएगा, क्योंकि इसको ग्रुप मानोगे तो भी टोटोमरिज्म दिखा रहा है, इसको ग्रुप मानोगे तो भी टोटोमरिज्म दिखा रहा है, तो टोटोमरिज्म दिखाएगा ये। अगला देखो भाई 15वां देखो, आसान है बिल्कुल। इसमें आप इसको ग्रुप मान लो चाहे इसको ग्रुप मान लो, ठीक है, दोनों में टोटोमरिज्म आएगा। इसको मान रहे हो तो अल्फा कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा एच भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी अल्फा एच होंगी, ठीक है। इसको मान रहे हो तो ये अल्फा कार्बन, ये इधर ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी अल्फा एच है और यहाँ पर भी अल्फा एच है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है टोटोमरिज्म के लिए यस टोटोमर होगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। करके दिखाते हैं, आज अगर मैं इसको मान रहा हूं ना, इसको मान रहा हूं, तो यहां पर ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। sp3 है क्या? बिल्कुल sp3 है। अल्फा एच है क्या? बिल्कुल अल्फा एच है। ये भी क्या है? अल्फा कार्बन हो जाएगा। sp3 है क्या? sp3 है। अल्फा एच है क्या? बिल्कुल अल्फा एच है। वही मैं बात करूं, अगर मैं इसको मानता हूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, अलग कलर ले लेता हूं, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। sp3 बिल्कुल sp3, अल्फा एच बिल्कुल अल्फा एच, और एक ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कार्बन sp3 बिल्कुल sp3, और इसमें क्या है? अल्फा एच है क्या है? बिल्कुल अल्फा एच है। तो कोई से कोई मान लो आप, यहां पर टोटोमरिज्म जो है वो दिखाया जाएगा, इसलिए यस लिखा है। आगे चलते हैं, 16वां देखो ध्यान से। तीनों में आपको क्या है? टोटोमरिज्म देखने के लिए मिलेगा भाई। किसी को भी ग्रुप मान लो आप, किसी को भी मेन ग्रुप मान लो, मैं इसको मान लूं तो भी टोटोमरिज्म यहाँ पे दिखाएगा अल्फा एच, ठीक है। इसको मानूं तो भी ये अल्फा कार्बन तो भी टोटोमरिज्म दिखाएगा। इसको मानूं तो भी ये टोटोमरिज्म दिखाने वाला है, तो यस टोटोमरिज्म ये दिखाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान थे, ठीक है, कुछ नो आए, बाकी सारे यस ही थे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको टोटोमरिज्म चेक कैसे करते हैं कि भाई टोटोमरिज्म इसमें है या नहीं है। ये चेक करना आपको आ गया होगा, पक्का आ गया ना। चलो अब बात करेंगे अपन कीटो और इनोल की बात करेंगे, है ना। तो मैं कहता हूं टोटोमरिज्म में होता क्या है, तो मैंने आपको बताया टोटोमरिज्म में H जो है ना, H जो है प्रोटोन का ट्रांसफर होता है। अरे पहली परिभाषा मैंने आपको ये तो बताई थी कि अंतरा आणविक प्रोटोन का ट्रांसफर होता है, किसमें? टोटोमरिज्म में। आपको ये चेक करना तो आ गया कि कंपाउंड में टोटोमरिज्म है या नहीं है, ये तो आ गया भैया, बिल्कुल आ गया। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि वो H जब ट्रांसफर होता है, मैं यहां से उठाकर उस H को मैं अगर यहां लगाऊंगा तो उस एक ही कंपाउंड में लगा रहा हूं, तो उस कंपाउंड में कुछ बदलाव आएंगे। अगर वो कीटो कंपाउंड है तो वो किस में बदल जाएगा? इनोल में बदल जाएगा। तो अपन का जो मेन है वो यही है, कीटो और इनोल, ठीक है। और भी इसके जैसे अपन और भी पढ़ेंगे टोटोमरिज्म, लेकिन कीटो और इनोल वाला अपना जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपके सामने कंपाउंड है, बिल्कुल भैया कंपाउंड है। कीटो है क्या? बिल्कुल कीटो है। ये इसी को क्या कहते हैं? ये ग्रुप जो इसको क्या कहते हैं? कीटो कहते हैं, ठीक बात है। अब मैं ये कहता हूं यहां पर आप कर दो नंबरिंग, 1 2 ये 3 कर दी नंबरिंग। ये आपका अल्फा कार्बन है या नहीं है? बिल्कुल भैया अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये इधर वाला ये भी अल्फा कार्बन है, मैं एक साइड का ले लेता हूं। अरे एक ही बात है, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल अल्फा कार्बन है। अल्फा एच है क्या इस पे? बिल्कुल भैया अल्फा एच लगी हुई, 3 लगी हुई है, ठीक बात है। अब इसके अंदर होता क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया कि अंतरा आणविक एक ही अणु के अंदर H प्लस प्रोटोन का ट्रांसफर होगा। यहां से H जो है उसका ट्रांसफर होगा, मतलब इस H को मैं यहां से उठाऊंगा और इसको मैं 1 नंबर पे लगा दूंगा। अब यहां पर मैं एक लाइन आपको बताने जा रहा हूं, उस लाइन को ध्यान से सुनना, उससे आपके बहुत सारे जो है आपके जो क्वेश्चन जो वो सोल्व हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अब ये H जो है यहां से उठाकर यहां पर लगता कैसे है, इसका यार पूरा एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो होता कैसे वो अपन
आगे पढ़ेंगे, अगला एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये आइसोमेरिज्म खत्म होने के बाद में अपन पढ़ेंगे जीओसी। उस जीओसी में पढ़ेंगे उसको कि ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो है यहां से एच हट के यहां पर कैसे चला जाता है, इसका मैकेनिज्म पूरा वो तो पढ़ेंगे अपन जीओसी में। अभी यहां पर जो आप इतना समझ लो कि ये हटता कैसे, कहां से हटता है और कहां लगता है, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको पूरा मैकेनिज्म जो है वो आपको जीओसी में बताया जाएगा। समझ में आई? चलो, तो ये वाली लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है ये वाली लाइन? ये वाली लाइन ये कहती है कि 3 नंबर से 3 से H को उठाएंगे, ठीक है, 3 से H 1 पर, 3 से H को उठाएंगे और 1 पर लेके जाएंगे। 3 पर H लगा हुआ है, देखो यहां पर देखो 3 नंबर पे H लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं बिल्कुल, उनको उठाएंगे वहां से और कहां पे लेके जाएंगे, 1 नंबर पे लेके जाएंगे। तो 3 से H 1 पर, और 1 2 का जो पाई बॉन्ड होगा ना, 1 2 पर देखो ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है, 1 और 2 के बीच में देखो ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो 1 2 का पाई क्या करेंगे, उसको 2 3 के बीच में ले आएंगे। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ध्यान से सुनो। ये लाइन ये कहती है कि 3 का H 1 पर और 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें शिफ्टिंग का खेल चलेगा बिल्कुल। ध्यान से देखो, वापस सुनो इस लाइन को, अभी करके बताऊंगा तो बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से देखो, लाइन ये कहती है कि 3 का H, 3 पर जो H लगा हुआ है उसको आप 1 नंबर पे लेके जाओ, बिल्कुल ले गए, शिफ्ट कर दिया उसको, और 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है ना उसको वहां से उठाओ और 2 3 पर लेके आ जाओ। बस इतना काम करना आपको। तो करना क्या है आपको, 3 नंबर पे जो H लगा हुआ है, ये वाला H जो है इसको आप 1 नंबर पे ले जाओ, ले गए भैया, और ये 1 और 2 के बीच में जो पाई है उसको उठाओ और उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। यही तो लाइन कह रही है। 3 से H को 1 पर, तो 3 से मैं 3 से जो H है उसको मैं 1 पर लेके चला गया, बिल्कुल ले गया। अगला पॉइंट कहता है 1 और 2 का पाई, 1 और 2 के बीच में जो पाई लगा हुआ है उसको उठाओ और उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। बस ये काम करना है। ये काम करने के बाद में अपने सामने क्या आएगा, ये अपने सामने आएगा। क्या आएगा, देखो ध्यान से। चलो इसको मैं वापस बनाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये बदलाव करने के बाद में अपने सामने क्या आता है, अपने सामने कुछ इस प्रकार का आता है। CH3 को हमने छेड़ा क्या, इस CH3 को हमने छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, तो इसको मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। ये मैंने CH3 ऐसा का ऐसा लिख दिया। उसके बाद में आगे देखो आप, यहां से मैंने इस कार्बन को छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, तो इस कार्बन को मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। फिर मैंने बदलाव क्या किया कि यहां पर जो है 2 बॉन्ड थे, यहां पर मैंने 1 बॉन्ड हटा दिया था, तो यहां पर 1 ही बॉन्ड बचेगा, और यहां पर O है, इसके साथ में मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया था। देखो ये H जो मैंने इसके साथ में लेके गया था, ठीक है। ये वाला जो पाई था ये यहां पर आ गया था, तो इस पाई को मैं यहां लगा दूंगा, ठीक है। यहां पर 3 H थे इस कार्बन पे, 1 H वहां चला गया, तो यहां पर कितने बचे, 2 H ही बचे, तो यहां क्या आ जाएगा, CH2। तो ये इस प्रकार का दिखने लग जाएगा। ये जो कीटो है वो इस प्रकार का आपका दिखने लग जाएगा। तो कीटो जो है वो किस में बदल गया, इनोल में। इसको इनोल क्यों कहते हैं, इनोल इसलिए कहते हैं, अपन IUPAC पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखो इसको। यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा मतलब ईन लगा हुआ, ईन, ठीक है, और OH लगा मतलब ओल, ठीक है, ईन और ओल, ठीक है। और मैंने आपको IUPAC में बताया था कि ई है ना, ओ ये साथ में नहीं आ सकते कभी, है ना। तो यहां पर देखो ई और ओ साथ में आ रहे हैं, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इस ई को हटा दूंगा। तो जब इस ई को हटाते हैं तो क्या बनता है, इनोल, यही तो बनता है ना। तो कीटो जो है वो किस में आ जाएगा, इनोल में बदलता है, ठीक है। कैसे बदलता है वो मैंने आपको बता दिया। किससे बदलेगा, एक H का ट्रांसफर होगा, एक H को हम यहां से उठाएंगे और दूसरी जगह पे लगा देंगे, एक ही कंपाउंड के अंदर। ऐसा नहीं कि उसको इस कंपाउंड से H को निकाला दूसरे कंपाउंड के अंदर, नहीं नहीं नहीं, एक ही कंपाउंड के अंदर। देखो ये एक ही तो कंपाउंड है, इसी के अंदर अपन इस H को यहां से उठाया और यहां लगा दिया, ठीक है। जब मैंने इस H को यहां से उठाया तो ये जो है डबल बॉन्ड यहां से यहां आ गया, बस इतना किया अपन ने। समझ में आया या नहीं आया? अब इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म अपन जीओस में पढ़ेंगे। अपने को बस इतना ध्यान में रखना है कि 3 का जो हाइड्रोजन है, 3 नंबर का हाइड्रोजन 1 पे ले आओ और 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले जाओ। वापस लाइन बोल रहा हूं, इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे अपने अभी, ठीक है। 3 नंबर का हाइड्रोजन उसको 1 नंबर पे ले जाओ, 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। बस चलो अब आगे चलेंगे और कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये आपके सामने कीटो दे रखा है, इसको आपको किस में बदलना है, इनोल में बदलना है, ठीक है। कीटो को आपको किस में बदलना है,
इनोल में बदलना है। बदलो भाई जल्दी जल्दी, ठीक है, बदलो अपनी कॉपी के अंदर सब इस कीटो को इनोल में बदलो। करें शुरुआत, चाजो। ये आपके सामने कीटो है, ठीक है, इसको इनोल में बदलना है। आजो बदलते हैं। भैया आप ही पहले तो ये दोनों तरफ एरो क्यों लगा रहे हो? आप इस साइड में भी तीर का निशान लगा रहे हो, इस साइड में भी, यहां पर भी देखो मैंने दोनों साइड में एरो लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये जो कीटो है कभी इनोल में जाएगी और इनोल कभी कीटो में आ जाएगी, तो ऐसे आपस में इंटरचेंज जो होती रहेंगी, ठीक है, आपस में बदलती रहेंगी। चलो अब इसको क्या करेंगे अपन? चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? इनोल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखना भाई। यहां पर ये अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन है? बिल्कुल भैया अल्फा कार्बन है। ये भी क्या है आपका? अल्फा कार्बन है, ठीक है। चलो इसको मैं हटाऊंगा एक बार, और मैं यहां पर मान लेता हूं यहां पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इस पर कितने हैं? इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, पता है अपन को अल्फा एच है, सॉरी अल्फा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। मैं दोनों का एग्जाम्पल आपको ले लेता हूं, एक बार इसका बना दूंगा, एक बार इसका बना दूंगा, ठीक बात है। चलो नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 नंबर हो गया आपका, ये 2 नंबर हो गया, और ये 3 नंबर। और अपन को पॉइंट पता है कि 3 नंबर का हाइड्रोजन, 3 नंबर के हाइड्रोजन को उठाओ और उसको कहां ले आओ? 1 नंबर पे ले आओ, ले आएंगे। और 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको आप 2 और 3 के बीच में ले जाओ। बस इतना करना अपन को, अपना आंसर आ जाएगा। आ जाओ करते हैं, सिंपल है जी, बिल्कुल। ठीक है, यहां से अपन ने क्या किया है? यहां क्या छेड़छाड़ की है? कोई छेड़छाड़ नहीं की यहां तक तो अपन ने ना, यहां पर की है। इस एच को उठाकर अपन ओ के पास में ले आए, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं? ओ था ही, इसके साथ मैंने एच जोड़ दिया, ठीक है। और क्या छेड़छाड़ की थी अपन ने? ये जो डबल बॉन्ड था इसको उठाकर अपन 2 और 3 के बीच में ले आए थे, इस डबल बॉन्ड को मैं यहां लगा दूंगा, बस ये बदल गया जी, बन गई इनोल, ठीक है। ये आपका क्या था? कीटो था, और ये क्या आपकी इनोल है, ठीक है। तो ये तो मैंने इसको लेकर बनाया, इस वाले अल्फा कार्बन को लेकर बनाया। इस वाले से बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। आज बना के दिखाता हूं, ठीक है। यहां लिख देता हूं एंड, ठीक है ना। इस वाले कार्बन से बन सकता है, तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं चेंज आएगा। इस बार क्या करो? इस एच को उठा के यहां लगा दो और इस डबल बॉन्ड को यहां ले जाओ, ठीक है। बस यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बहुत सिंपल है यार, यहां ओ एच आ जाएगा और इस बार यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस खत्म है। तो इस तरीके से ये कीटो और इनोल में बदलता है। मैकेनिज्म आगे बढ़ेंगे, अभी बस इतना आप समझो। आगे और भी क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के, बस सबको करना है अपने को, ठीक है। ये कीटो है, बिल्कुल कीटो है, इसको अब किस में बदलना है? इनोल में बदलना है, बदल देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आ जाओ, बदलते हैं, इनोल में बदलते हैं इसको। चलो ठीक है, चलो इनोल में बदलते हैं इसको। करना क्या अपन को? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन है। इधर मैं इसको भी ले सकता हूं ना, ऐसे मैं इधर इसको भी ले सकता हूं, एक ही बात है, मैं इधर इसको एक बार ले रहा हूं, ठीक है। अपन को समझ में आ गई कॉन्सेप्ट, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं। चलो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये कहता है कि 3 नंबर के हाइड्रोजन को 1 नंबर पे ले आओ। यहां पर कितने हाइड्रोजन है जी? यहां पर कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन यहां पर लगे हुए हैं। तो 3 नंबर के हाइड्रोजन को अपन क्या करना है? 1 नंबर पे लेके आना है। इस हाइड्रोजन को अपन क्या ले आएंगे? 1 नंबर पे ले आएंगे, ठीक है। और 1 और 2 नंबर के पाई बॉन्ड को 2 और 3 के बीच में ले आओ। बस इतना सा बदलाव करना अपन को, बस कर देंगे जी बदलाव। तो किया क्या है अपन ने? ऑक्सीजन के साथ में क्या जोड़ दिया अपन ने? H को जोड़ दिया, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड को, जो यहां पर 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था, उसको 2 और 3 के बीच में ले आएंगे। ये लो जी, ये डबल बॉन्ड आ गया, खत्म हो गया। ये आपकी इनोल हो गई। ये कीटो है और ये इनोल है। समझ में आई क्या बात? बस इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं। अगला देखो भाई, इसको बदलते हैं। अब इसको इसके अंदर बदलाव करते हैं। करें आ जाओ, चलो बदलाव करो। करना क्या? नंबरिंग करो भाई। ये 1, ये 2,
और ये 3, बिल्कुल 3, ठीक है। यहां पर देखो ये एक H लगाता हूं मैं, ये एक H लगी हुई है, ये दूसरी H है, 2 H लगी हुई है। तो 3 वाली हाइड्रोजन को 1 पे ले जाओ, ले जाते हैं भैया। 3 वाली हाइड्रोजन को मैं 1 पर ले गया, ये ले आया, और 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले आया। बस इसको यहां लगा दूंगा मैं, यहां बनाकर आपको दिखा देता हूं। ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को हमने छेड़ा क्या, इसको छेड़ा क्या अपन ने, नहीं छेड़ा, तो इसको अपन ऐसा का ऐसा लगा देंगे। इसको अपन ने छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, तो इसको अपन क्या कर देंगे, ऐसा का ऐसा लगा देंगे। अपन ने किया क्या है वो देखो, यहां पर ऑक्सीजन था, उसके साथ में अपन ने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा O। चलो इसको अलग कलर से दिखाता हूं ताकि आपको पता रहे चेंज क्या किया अपन ने। यहां पर OH किया अपन ने, और यहां पर जो डबल बॉन्ड था, यहां पर जो डबल बॉन्ड था उसको अपन नीचे ले आए, यहां लगा देंगे। बस इतना किया अपन ने, ठीक है। तो ये आपको देखने में क्या लग रहा है, फिनोल नहीं लग रहा क्या? अरे फिनोल है या नहीं है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करने हैं सारे। तो टोटोमेरिज्म समझ में आ रहा है ना, कीटो को इनोल में कैसे बदलते हैं। चलो कुछ और करते हैं, ये आपके सामने कुछ और भी है, अगला देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। कीटो है, इसको इनोल में बदलते हैं। कीटो है ना, ये कीटो ही तो है, इसको इनोल में बदलो। यहां पर देखो, यहां पर अल्फा कार्बन है, बिल्कुल अल्फा कार्बन, लेकिन यहां पर कोई अल्फा H नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा H नहीं है, और जब अल्फा H नहीं है तो टोटोमेरिज्म इस साइड से तो नहीं होगा। लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है यहां पर अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है, अल्फा H भी है, दोनों शर्तें पूरी हैं, तो इस साइड से टोटोमेरिज्म हो सकता है। तो इस साइड से अपना क्या है, इनोल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो 1, 2 और 3 नंबरिंग कर दी मैंने। यहां पर मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूं, ये हाइड्रोजन है, यहां पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 नंबर की हाइड्रोजन को, 3 नंबर की हाइड्रोजन को 1 पे ले जाओ, और 1 और 2 के बीच के पाई को 2 और 3 के बीच में ले आओ। बस इतना ही अपन को करना होता है इसमें, ठीक है। चलो जी, इसका इनोल लिख देते हैं। ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और क्या किया अपन ने, यहां पर OH जोड़ा है अपन ने, OH, और यहां आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, बस खत्म हो गया। ये आपका इनोल हो गया, ये कीटो है और ये इनोल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप यहां पर जो है ग्रुप चेंज हुआ है, कौन सा, यहां पर कीटोन नहीं है, यहां पर क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहां पर एल्डो इनोल मत नहीं बोला जाएगा, कीटो इनोल ही बोला जाएगा। क्यों, देखो मुझे पता है ये वाला ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड है, लेकिन इसको यार कीटो इनोल ही बोलते हैं, एल्डो इनोल मत नहीं बोलना है, ठीक है। कीटो इनोल, समझ में बात, कीटो इनोल, ठीक है। तो कीटो इनोल ये, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है, इधर तो अल्फा कार्बन है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस साइड में अल्फा कार्बन, अपन को तो एक अल्फा कार्बन से मतलब है ना, अपन को नहीं कि 70 अल्फा कार्बन चाहिए, नहीं जी, एक हो जाएगा तो काम चल जाएगा अपना, तो ठीक है। तो यहां पर इनोल बन सकता है कि, बिल्कुल बनेगा, बनाते हैं, आ जाओ। कैसे बनेगा, नंबरिंग मारो, यहां से 1, 2 और 3, सिंपल है। 3 वाले हाइड्रोजन को उठाओ, यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो इसमें से एक को मैं उठा लूंगा, एक हाइड्रोजन यहां ले आओ और इस डबल बॉन्ड को यहां ले आओ, बस खत्म हो गया है। क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन ले गए ना, 3 थे, एक ऊपर ले गए, 2 बच गए ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आ जाएगा OH, बस ये आपका इनोल हो गया, ये आपका इनोल। और ये आपका हो गया कीटो, सॉरी एल्डो, एल्डो नहीं बोलेंगे इसको, कीटो ही बोलेंगे, ठीक है। चलो अगला देखो भाई, अगला देखो ध्यान से, इसमें भी कीटो ग्रुप है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। क्या करना है अपन को, इधर तो कोई अल्फा कार्बन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इस साइड में मुझे अल्फा कार्बन दिख रहा है। अगर मुझे अल्फा कार्बन दिख रहा है तो टोटोमरिज्म दिखाएगा, और टोटोमरिज्म जब दिखाएगा तो इनोल भी इसका बनेगा। तो बना देते हैं इनोल, क्या दिक्कत है। यहां पर देखो नंबरिंग मारता हूं मैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यहां पर क्या 2 आपके H हैं, बिल्कुल H हैं, 2 H। तो करना क्या होता है, 3 वाले H को 1 पे ले जाओ, और 1 और 2 का बीच का जो पाई है उसको 2 और 3 के, सॉरी उल्टा हो गया, 2 और 3 के बीच में ले आओ।
इसको यहां ले आऊंगा ना। चलो अब ठीक है। चलो यहां कुछ छेड़छाड़ी की नहीं की अपन ने। और यहां आ जाएगा क्या आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, बस खत्म हो गया। सॉरी यहाँ H है, ठीक है, ये हो गया भाई आपका। इस तरीके से आपको कीटो को इनोल में बदल सकते हो आप। करना बस एक लाइन आपको याद में रखनी है। देखो टोटोमरिज्म देखने के लिए कि इसमें टोटोमर होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैंने आपको 2 शर्तें बताई थी, उन शर्तों से कर लोगे। उसके बाद कीटो को अगर आपको इनोल में बदलना है तो उसके लिए मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है। क्या लिखवाई है? 3 वाले हाइड्रोजन को 1 पे ले आओ और 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड लगा हुआ है उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। बस इतना आपको करना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे टोटोमरिज्म के कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई टोटोमरिज्म के प्रकार हैं, ध्यान से देखो। पहला है 1-3 सिस्टम, 1-3 सिस्टम, ठीक है। टोटोमरिज्म के प्रकार देखो, उसके बाद में आगे करेंगे ना। कितना रह गया, हो जाएगा क्या? चलो जल्दी जल्दी करते हैं। टोटोमरिज्म के प्रकार हैं वो ध्यान से देखो। एक है, पहला है 1-3 सिस्टम, दूसरा है 1-5 सिस्टम और तीसरा है 1-2 सिस्टम। 1-3 सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं, जैसे अभी अपन कर रहे थे ना, जो एक 3 वाले हाइड्रोजन को 1 पे ले आओ, ये सारा क्या, ये 1-3 सिस्टम है, ठीक है। 1-5 के अंदर क्या होगा, 5 वाले हाइड्रोजन को अपन 1 पे लेके आएंगे, और 1-2 के अंदर क्या होगा, 2 वाले को लेके आएंगे, ठीक बात है। चलो पहला है 1-3 सिस्टम। 1-3 सिस्टम के अपने लिए इंपॉर्टेंट तो 1-3 सिस्टम ही है, ठीक है। 1-3 सिस्टम के अंदर क्या है, कीटो इनोल, और कीटो इनोल इसमें मेन है, ठीक है। अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या, कीटो इनोल ही है भैया, ठीक बात है। चलो कीटो इनोल का ये एग्जांपल अपन को दे रखा है, कर लेते हैं इसको एग्जांपल, अभी करके तो आए अपन, है ना। तो सेम करो भाई, यहां से 1, ये 2, ये 3, ठीक है। क्या करना, 3 वाले हाइड्रोजन को 1 पे ले आओ, ले आए जी। और 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड लगा उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। क्या बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, CH3 COH, और यहां आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं OH, ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहां आ जाएगा CH2। तो ये क्या हो गया आपका, इनोल हो गया। ये क्या है आपका, कीटो है। अगला देखो, बी वाला क्या है, ये कीटो इनोल था, आपको समझ में आ गया। जैसे कीटो इनोल किया अपन ने, ऐसा ही एक और होता है नाइट्रो एसी नाइट्रो। कैसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो, नाइट्रो और एसी नाइट्रो। ध्यान से देखो भाई, क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। पता है यार, ये बात तो अपन IUPAC के अंदर सीख के आ चुके हैं ना। तो ये क्या है, नाइट्रो, NO2, ये क्या है नाइट्रो। नाइट्रो को किस में बदलना है, एसी नाइट्रो में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखो भाई, ये क्या है आपका नाइट्रो, और ये किसके अंडर आता है, 1-3 सिस्टम। और 1-3 सिस्टम क्या कहता है, एक नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3, ठीक बात है। 3 वाले हाइड्रोजन को उठाओ और 1 पे ले जाओ, ठीक है क्या। और 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ले आओ 2 और 3 के बीच में, बस हो गया आपका। क्या बन जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड NO नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां आ जाएगा OH। बस इस प्रकार से आपको करना है, ये आपका हो जाएगा एसी नाइट्रो। आगे चलते हैं, अगला है नाइट्रोसो ऑक्साइम। जैसे कीटो इनोल किया, नाइट्रो एसी नाइट्रो किया, वैसे ही कीटो आपका नाइट्रोसो ऑक्साइम है। नाइट्रोसो होता क्या है, अरे NO को क्या बोला था अपन ने IUPAC में, नाइट्रोसो नहीं बोला था क्या, तो वही है होता है ना। तो यहां पर NO दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये क्या आपका नाइट्रोसो है, ठीक है। और ये इसको अपन को किस में बदलना, ऑक्साइम में बदलना है। कैसे बदलेंगे, वही 1-2-3 का सिस्टम है, ठीक है। 1 मिनट अलग कर लेते हैं, 1-2-3, 3 वाले हाइड्रोजन को उठाओ और 1 पे ले आओ, ठीक है। और 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ, बस खत्म कर दो कहानी। तो क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये हो गया आपका ऑक्साइम। ये आपका क्या है, ये नाइट्रोसो है, और ये आपका क्या है, ऑक्साइम है। तो नाइट्रोसो को ऑक्साइम में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगला देखो भाई, इमाइन और इनामाइन। इमाइन और इनामाइन, ठीक है। इमाइन क्या है, इसको इमाइन कहते हैं,
CH डबल बॉन्ड NH को क्या कहते हैं? इमाइन कहते हैं। ठीक है, इसको किस में बदलेंगे? इनामाइन में बदलेंगे। देखो ध्यान से कैसे बदलना है, ध्यान से देखना कैसे बदलना है। वही नंबरिंग मारो, 1 2 और 3, 3 वाले हाइड्रोजन को उठाओ और 1 पे ले आओ। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। बस इतना ही करना है अपन को, बदल जाएगा अपने आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2, ये आपका क्या हो जाएगा? इनामाइन, इन अमाइन। और ये क्या आपका? इमाइन। ठीक है, तो ये क्या 1-3 सिस्टम, मतलब 1-3 सिस्टम के अंदर क्या करना है? 3 वाले हाइड्रोजन को उठाओ, 1 पे ले आओ और 1 और 2 के बीच में जो आपका डबल बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। अगला है आपका अमाइड इमिडोल। ठीक है, ये क्या है? अमाइड इमिडोल। अमाइड क्या होता है? सबको पता है, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये अमाइड होता है। इमिडोल क्या होता है? अमाइड को अपन किस में बदलेंगे? इमिडोल में बदलेंगे। अभी बदल के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? नंबरिंग मारो, 1 2 3। ठीक है, हाँ, तो 3 वाले हाइड्रोजन क्या करना अपन को? 3 वाले हाइड्रोजन को ले आओ 1 पे, और 1 और 2 के बीच में जो आपका डबल बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ। ये करना आपको। तो क्या आ जाएगा यहां से? RCOH डबल बॉन्ड NH, ये क्या हो गया आपका? इमिडोल। इमिडोल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया यहाँ पे आपने R लगा रखा है, अगर इस R की जगह मैं CH3 लगा दूं तो आप यहां से नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 1 2 और 3 इस साइड में ला सकते हो नंबरिंग। बिल्कुल आपकी सही बात है ना भाई, आप इधर लेके गए, N की तरफ लेके गए। ठीक है, और इस बार आपने NH वाला हाइड्रोजन जो है उसको आपने 1 पे लेके आए। अगर यहाँ पे CH3 लगा दो आप, तो इस C वाले की हाइड्रोजन जो उसको भी तो ला सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही देखो ये H प्लस जो यहाँ से जाता है ना, जब भी H प्लस इसको छोड़ के यहाँ से जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर अगर CH3 होगा, अगर उसका H अगर छोड़ के जाएगा तो इस कार्बन पर भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो N नेगेटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है C नेगेटिव के कंपेयर में। इसलिए अपन जो है हाइड्रोजन जो वो यहां से उठाते हैं। अमाइड इमिडोल जब करते हैं तो अपन हाइड्रोजन कौन सा उठाते हैं? नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन अपन उठाते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो ये अपन ने 1-3 सिस्टम अपन ने पढ़ लिया। अब इन 1-3 सिस्टम के अंदर अपन ने कितने पढ़े? 5 पढ़े अपन ने ना, 5 पढ़े। कीटो इनोल, फिर नाइट्रो एसिनाइट्रो, फिर अपन ने नाइट्रोसो ऑक्साइम भी पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में अपन ने इमाइड इमिडोल भी पढ़ लिया। तो ये अपने 5 पढ़े ना। इन पांचों में अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? वो कीटो इनोल ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये अपन को पता होने चाहिए थे कि इस प्रकार से कीटो इनोल जैसे और भी होते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकता है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन चारों में से 4 ऑप्शन में 4 कंपाउंड हैं। चारों में से आप मुझे देख के बताइए कि कौन सा जो है वो टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा। ध्यान से देखो भाई, ये आपके सामने कंपाउंड है, ये आपका मेन ग्रुप हो गया। ठीक है, यहां पर ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल अल्फा कार्बन है। अल्फा H है, बिल्कुल अल्फा H है, सब कुछ है। तो ये क्या आपका दिखाएगा? टोटोमरिज्म दिखाएगा। तो यहां पर तुम मार दो टिक, ये तो टोटोमरिज्म दिखाएगा। अपन को क्या पूछ रहा है? कौन सा टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा? ठीक है, तो नहीं वाला अपन को चेक करना है। इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले को ध्यान से देखो, क्या है ये? NO2 क्या होता है? नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो होता है, तो नाइट्रो भी क्या है? टोटोमरिज्म दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। यहां पर ये क्या है? अल्फा कार्बन है, अल्फा H है क्या? बिल्कुल अल्फा H है, टोटोमरिज्म दिखाएगा। ये देखो NH, ठीक है, NH ये क्या है? दिखा सकता है क्या? देखो अभी दिखाया था मैंने आपको NH, यहां पर चलते हैं, देखो ये रहा इमाइन, ये देखो है ना। तो इमाइन वाला भी दिखा सकता है, ये क्या है? इमाइन है। ठीक है, इमाइन वाला तो ये भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये क्या है इसकी? ये इसकी अल्फा H है, सॉरी अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन अल्फा H भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। अगला चलते हैं। तो इसलिए मैंने देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन सिर्फ कीटो इनोल पढ़ते तो अपन को ये पता ही नहीं होता कि ये भी दिखा सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये भी दिखा सकते हैं। अगला देखो, चौथे नंबर का देखो, यहां पर ये क्या है? नाइट्रोसो है, और नाइट्रोसो से जुड़ा हुआ कार्बन, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, इस पर कोई अल्फा H नहीं है। जब अल्फा H नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा क्या? टोटोमरिज्म नहीं दिखा सकता। तो फोर्थ अपना सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को पूछा यही कि कौन सा टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा। भाई चौथा जो है वो टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा। तो यहां पर ये अपने 1-3 सिस्टम जो वो पढ़ लिया। अब एक और होता है 1-5 सिस्टम। वो 1-5 सिस्टम क्या होता है वो देखो भाई।
कर लेंगे क्या यार, फिर क्लास देने में लेट हो जाएगी आपको। चलो करते हैं 1-5 सिस्टम। 1-5 सिस्टम क्या कहता है यार, जब भी 1-3 सिस्टम फेल हो जाता है ना, तब अपन को क्या सोचना होता है, 1-5 सिस्टम सोचना होता है। पहली बात तो ये कि कभी भी 1-5 सिस्टम डायरेक्टली आपको नहीं लगाना होता, ठीक बात है। जब 1-3 सिस्टम काम नहीं करे तब आप 1-5 सिस्टम के बारे में सोचो। तो 1-5 सिस्टम, जब 1-3 सिस्टम फेल हो जाए तब 1-5 के बारे में सोचना है। 1-3 में क्या किया अपन ने, 3 वाले हाइड्रोजन को अपन ने उठाया, एक पे ले गए। 1-5 में क्या करेंगे, 5 वाले को लेके जाएंगे एक पे, ठीक है। ध्यान से देखो ये कंपाउंड देखो भाई, ये इसमें देखो 1, 2 और 3, ठीक है। 3 वाला जो अल्फा कार्बन है वो कैसा है, sp2 है, sp3 नहीं है। अब जब sp3 नहीं है तो ये तो फेल हो गया, यहाँ पे तो 1-3 तो फेल हो गया। इसलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये टोटोमरिज्म नहीं दिखाएगा। अपने जो यहाँ तक पढ़ा है अपन को तो ये पता ना कि वो टोटोमरिज्म नहीं दिखाता sp2, लेकिन ये दिखा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आगे चलेंगे, ये 4, ये 4, ये 5, ठीक है। 5 पे आप ध्यान से देखो, अगर 1-3 सिस्टम फेल हो गया यहाँ पे तो ध्यान से देखो, ये sp2 है यार, sp2। यहां पर 1-3 सिस्टम फेल हो गया, इसलिए अपन कहां गए, 1-5 सिस्टम में गए। और 1-5 सिस्टम में देखो sp3 कार्बन भी है और यहां पर अल्फा H भी है, तो यहां पर 1-5 सिस्टम लागू हो जाएगा। कैसे काम करता है इसको यहां पर अपन समझते हैं, ध्यान से देखना। 1, 2, 3, 4, ये 5, ठीक है। 5 पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो 5 की हाइड्रोजन को उठाकर 1 पे ले आओ। 5 की हाइड्रोजन को उठा के, 1 मिनट, 5 की हाइड्रोजन को उठा के 1 पे आप ले आओ, ले आए। फिर क्या होगा, आपको बदलाव क्या क्या आएंगे वो देखो भाई। 1 और 2 के बीच में जो आपका डबल बॉन्ड है उसको कहां ले जाओ, 2 और 3 के बीच में ले जाओ। जब ये 2 और 3 के बीच में आएगा तो 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो आपका यहां पे आ जाएगा। तो ऐसे डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होते जाएंगे और ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अपन ने क्या किया, ये वाला H उठाकर यहां ले आए, बिल्कुल ले आए। ये जो वाला जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में आ गए। 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 और 3 के बीच में चला जाएगा, और 3 और 4 के बीच में है वो आगे चला जाएगा 4 और 5 के बीच में। तो ये हुआ आपका, ये बन जाएगा। ये कीटो है और ये आपका इनोल है। ये कब होता है, जब आपका 1-3 सिस्टम फेल हो जाए और अपन 1-5 सिस्टम लगाएं, तब ये होता है। ये आपका क्या है, कीटो और ये इनोल। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन अपने सामने वो देखो, अगला एग्जांपल देखो। यहां पर अपना मेन ग्रुप क्या है, बिल्कुल ये जी मेन ग्रुप है, ठीक है। यहां पर देखो अल्फा कार्बन ये है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन यहां पर एक चेक देखो, ये दोनों ही क्या है, sp2 है। ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। मतलब 1-3 सिस्टम तो फेल हो गया, ठीक है। 1-3 सिस्टम तो फेल हो गया। नंबरिंग देखो, दिख करके दिखाता हूं, 1, 2 और 3, ठीक है। 1-3 सिस्टम तो फेल हो गया। जब 1-3 सिस्टम फेल हो जाता है क्या करते हैं अपन, 1-5 सिस्टम लगाते हैं। आगे चलो, 4 और ये 5 वाला कार्बन देखो। 5 वाला कार्बन कैसा है आपका, ये 5 वाले कार्बन को तो अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है ना, अगल बगल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। 5 वाला कार्बन, 5 वाला कार्बन, ठीक है। तो 5 वाला कार्बन जो है वो, पहली बात तो इस पर क्या है आपकी, इसकी पर हाइड्रोजन भी है। अल्फा नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन ही बोलेंगे। और ये sp3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टोटोमरिज्म दिखाएगा। तो करेंगे क्या अपन, करेंगे क्या वो देखो भाई, सिंपल सा होगा बिल्कुल। तो 5 वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। तो 5 वाली हाइड्रोजन को क्या करेंगे अपन, 5 वाली हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 1 पे ले जाएंगे, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच में ले आएंगे, ठीक है। और 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको 4 और 5 के बीच में ले आएंगे। बस ये करना है अपन को, ध्यान से देखो। ये हुआ, ये यहां आ गया और यहां पर OH हो गया और इसको अपन ने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। तो किया क्या अपन ने, ये जो H था इसको अपन यहां ले गए, बिल्कुल ले आए जी, H लगा दिया अपन ने। यहां पर ये जो डबल बॉन्ड था इसको अपन यहां ले आए, बिल्कुल जी ले आए, ठीक है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड था इसको अपन यहां ले आए, ये वाले डबल बॉन्ड को अपन यहां ले आए, बिल्कुल ले आए। तो ये क्या बन गया, फिनोल नहीं बन गया क्या, फिनोल, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है 1-5 सिस्टम। मतलब जब 1-3 सिस्टम फेल हो जाता है तो अपन 1-5 सिस्टम यूज में लेते हैं, नॉर्मली 1-3 सिस्टम। अब एक होता है 1-2 सिस्टम। 1-2 सिस्टम अपने काम का नहीं है, लेकिन इसमें एक ही एग्जांपल है, वो एग्जांपल कर लेते हैं जी, ठीक है। एक ही एग्जांपल है इस 1-2 सिस्टम का ना। 1-2 सिस्टम में क्या करेंगे,
2 नंबर के हाइड्रोजन को उठा के ले आएंगे 1 नंबर पे, बस खत्म हुआ कहानी, इतना ही कहानी है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, नंबरिंग मारो भाई 1 और 2, ठीक है। तो 2 नंबर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, इसको अपन 1 पे ले जाओ, इतना ही करना है। इसको जब अपन 1 पे ले आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, HNC बन जाएगा, बस ये इसका एग्जाम्पल है। चलो अब टोटोमरिज्म के कुछ और भी नाम होते हैं, अगर आपको और नामों से मिले कहीं भी, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है और आपको पता होना चाहिए टोटोमरिज्म ये टोटोमरिज्म है। अगर आपको ये बोले कि एक होता इसको बताओ, इस यौगिक में बताओ उसमें डेस्मोट्रोपिज्म है क्या, ठीक है, आपको बोले इस कंपाउंड में डेस्मोट्रोपिज्म है या नहीं है, आपको टोटोमरिज्म बोलेगा तो 2 शर्तें याद करोगे, हाँ वो 2 शर्तें पूरी करा तो टोटोमरिज्म है, अब बता दोगे। लेकिन अगर बोल दे कि डेस्मोट्रोपिज्म इसमें है या नहीं है, तो पता ही नहीं डेस्मोट्रोपिज्म होता क्या। टोटोमरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका और नाम है एलेलोट्रोपिज्म भी है, ठीक है। अगर आपको बोले एलेलोट्रोपिज्म है या नहीं है तो बोल देना वो भी है, टोटोमरिज्म का ही नाम होता है एलेलोट्रोपिज्म। एक होता प्रोटोट्रोपी, वो भी टोटोमरिज्म का ही नाम है। एक होता क्रिप्टोट्रोपिज्म, ये भी टोटोमरिज्म का ही नाम है। अगर इन नामों से भी पूछ ले तो भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहां पर ये जो है अपना खत्म हो जाता है टोटोमरिज्म। चलो रिंग चेन आइसोमरिज्म भी कर लेते हैं साथ में ही। फिर लास्ट बचता है, अपन क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने कितने पढ़ लिए, 5 पार्ट अपन ने पढ़ लिए। छठवां जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो है रिंग चेन आइसोमरिज्म। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रिंग चेन आइसोमरिज्म काम का नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनो बस। अब रिंग चेन आइसोमरिज्म होता क्या है, इसमें रिंग और चेन में आइसोमर देखने के लिए मिलेगा अपन को, है ना। तो सबसे पहली बात तो आइसोमर होने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अणुसूत्र सेम होना चाहिए। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अणुसूत्र सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहां पर देखो रिंग जो है, यहां पर एक चेन है, रिंग जो है इसमें भी 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, बिल्कुल 3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो यहां पर अणुसूत्र ये आ रहा है। चेन में देखो आप, इसमें भी 3C3H6 आ रहा है, मतलब रिंग और चेन में का अणुसूत्र दोनों का सेम है। और जब अणुसूत्र रिंग और चेन का दोनों का सेम आए तो उसको क्या कह देते हैं अपन, रिंग चेन आइसोमर। भाई मैं आपको बता चुका हूं, जब भी 2 कंपाउंड्स में, जब भी 2 यौगिक में आपको अणुसूत्र सेम दिखे, मतलब वो आइसोमर तो है। लेकिन अगर आपके जो कंपाउंड, आपके जो यौगिक हैं, अगर एक चेन हो और एक रिंग हो और दोनों का अगर अणुसूत्र सेम आए तो उनको क्या कह देंगे अपन, रिंग चेन आइसोमर कह देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये क्या है आपका रिंग चेन आइसोमर, इतना ही अपन को पता होना चाहिए इसके बारे में, बस इतना लास्ट है। अब बात करेंगे इनकी प्रायोरिटी के बारे में, प्राथमिकता किसको कितनी देनी है। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें एक से ज्यादा अगर आइसोमर आपको सामने देखने के लिए मिल रहे हैं तो किसको ज्यादा प्राथमिकता दोगे, वो ध्यान से देखो भाई। अगर एक से ज्यादा आपके क्या आ रहे हैं, आइसोमर आ रहे हैं, और ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन चूज करने के ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं आता ना कि ए ऑप्शन ये आ गया, बी ऑप्शन ये आ गया, सी वाला ये बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी, है ना, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है, इस प्रकार के भी ऑप्शन आते हैं ना। अगर इस प्रकार का नहीं है, अगर आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है तो फिर आपको अपनी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। प्राथमिकता क्या कहती है, प्राथमिकता ये कहती है कि रिंग चेन आइसोमर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दो, ठीक है। ये आपका ऑर्डर है, इसको मैं लिख भी देता हूं। आर का मतलब क्या है, रिंग चेन, रिंग चेन। टी का मतलब क्या है, टोटोमरिज्म, ठीक है। उसके बाद में किसकी है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। फिर किसकी है, मेटामरिज्म। फिर किसकी है, चेन। फिर किसकी है, पोजीशन। तो पोजीशन की सबसे कम प्राथमिकता होती है भाई, सबसे ज्यादा किसकी प्राथमिकता होती है, रिंग चेन की। उसके बाद में आपकी टोटोमरिज्म, उसके बाद में फंक्शनल आइसोमरिज्म, उसके बाद में मेटामरिज्म, और उसके बाद में चेन, उसके बाद में पोजीशन। तो अगर आपको एक से ज्यादा आपको फंक्शनल ग्रुप, आपको एक से ज्यादा आइसोमर कहीं देखने के लिए मिले तो आप उसको प्राथमिकता के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ काम की बात है वो देखो ध्यान से। टोटोमर जो है वो एफआई भी होते हैं, टोटोमर जो है वो फंक्शनल आइसोमरिज्म भी होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये दिखे टोटोमरिज्म भी दे रखा है, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी दे रखा है, और ऐसा ऑप्शन भी है कि टोटोमर और फंक्शनल आइसोमरिज्म दोनों, तो आप दोनों पर टिक मारोगे। अगर आपको दोनों का ऑप्शन नहीं है, एक ही चूज करना है, तो टोटोमरिज्म चूज करोगे। क्यों चूज करोगे, क्योंकि देखो आपकी जो प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देनी होती है, फंक्शनल के ऊपर टोटोमरिज्म को ज्यादा प्राथमिकता अपन को देनी होती है। तो अगर दोनों को चूज करने का ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन चूज कर लेना, अगर एक ही चूज करना है तो टोटोमर चूज करोगे। रिंग चेन जो है वो भी एफआई होते हैं, है ना, फंक्शनल आइसोमरिज्म होते हैं। तो इसलिए अगर दोनों को चूज करने का ऑप्शन है तो दोनों चूज कर लेना, अगर एक ही चूज करना तो आपको रिंग चेन चूज करना। क्यों चूज करना रिंग चेन, इसलिए क्योंकि इसकी आपकी प्राथमिकता ज्यादा होती है। फिर अगला जो पॉइंट है वो काम का, वो ये है कि सभी टोटोमर के रूप में
जितने भी टोटोमर के, चाहे वो कीटो हो चाहे वो इनोल हो, ठीक है, कोई सा भी हो, सभी टोटोमर के रूप में पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की कुल संख्या सेम होगी। पाई बॉन्ड, आपका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, इनकी संख्या सेम होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे अपन ने ये वाला किया है ना, तो ये एक टोटोमर का एक तो ये रूप है और एक ये रूप है, बिल्कुल भैया दो रूप है, ठीक है। अब इसमें आप गिन लो, है ना, इसमें पाई कितने, 1 2 और 3, 3 पाई है ना इसमें, इस वाले में भी देखो 3 ही पाई मिलेंगे, 1 2 3। ऐसे ही आप सिग्मा गिनोगे तो सिग्मा भी बराबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पाई, सिग्मा और लोन पेयर, ये तीनों सेम होते हैं टोटोमर के सभी रूपों के अंदर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके काम के थे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।